अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने मौजूदा हफ्ता 13 जून 2010 का अहवाल बताने के लिए। और हस्बे मामूल जब बुरूज की बात आती है, जब 12 बुरुज में से उनका अहवाल बताना शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सितारा मरीख यकम था 7 जून आपके ज़ायचा के 5वें घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी खेल कूद में बढ़ा सकेगा, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। आपको वफादार महबूब की रफाकत हासिल रहने से आपकी कायदाना खसूसियात उभर कर सामने आ सकेंगी। 8 था 30 जून मरीख आपके ज़ायचा के 6ठे घर में रहते हुए जिस्मानी ताकत और फ़नी काबिलियत की बदौलत जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि दूसरों के मातहत होने की हैसियत में भी आप अहम कामों की अंजामदही कर सकेंगे। लेकिन ज़ाती कोशिशें कम ही कामयाब होगी, यानी आपको ग्रुपिंग में दूसरे लोगों के ताउन से काम करना पड़ेगा। इज्तिमाई जो कोशिशें आपकी वो कामयाब हो सकेंगी। 8 जून मरीख ज़ुहल करान से इल्तवा में पड़े काम पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे। अगर आप सब्र तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त से काम लेंगे, यानी डिसिप्लिन कायम रखेंगे, तो हालात में बेहतरी पैदा हो सकेगी। 10 जून मरीख शम्स तस्दीद से मकासद की हुसूल के लिए ख़तरात मूल ले सकेंगे। 7 जून को दफ्तरी उमूर तवज्जो तलब होंगे। 8 को सैर सेहत का प्रोग्राम खुशगवार रहेगा। 9 जून को सब्र तहम्मुल के मुजाहरे से घरेलू माहौल खुशगवार रह सकेगा। 10 जून को घरेलू मसाइल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करने में आप ही का फ़ायदा है। 11 को जायदाद के मामलात भी बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 12 को मुखालफीन अपने इरादों में नाकाम होंगे। 13 जून को कारोबारी तरक्की उरूज पर होगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 12 जून और नहस दिन जो है वो 11 जून का हो सकता है। अब बारी आएगी बुर्ज सौर की, टॉरस। आपका हाकिम सारा ज़ोरा यकम ता 14 जून आपके ज़ायचा के 3रे घर में रहते हुए आपके तय करता कारोबारी सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाने में मददगार साबित होगा, जबकि इल्म अदब में दिलचस्पी बढ़ने से अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू कर सकेंगे। मौसीकी और मुसव्वरी में पैदा होने वाला रुझान आपके मेलान तबा के मुताबिक ढलने से दूसरों पर भी खासा बेहतर असर मुरतब कर सकेगा, जिसकी वजह से आपको खुश फहम और बासलाहियत फ़र्द का दर्जा भी मिल सकता है। घरेलू मामलात में बहन भाइयों का ताउन हासिल हो सकता है। 12 जून ज़ोहरा ज़ुहल तस्दीद से अहम कारोबारी फ़ैसले मुस्तहकम अंदाज में कर सकेंगे। ईमानदारी और फ़र्ज शनासी से इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ने का मौका सामने आ सकेगा। अगर किसी शॉर्टकट की जानब तवज्जो रखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलने के इम्कानात कम हो जाएंगे। 7 जून को मुलाज़िम पेशा अफराद मुलाजमत की तब्दीली के मतलब सोच सकते हैं। 8 जून को जज्बात पर कंट्रोल रखने से मसाइल में कमी आ सकेगी। 9 जून माली पोजीशन बेहतर और मुलाजमत मिल सकेगी। 10 जून को मिले जुले असरात रहेंगे। 11 को तालिब इल्म किसी तफरीही और मालूमाती मुकाम पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। 12 जून को घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा, बच्चों का ताउन हासिल होगा। 13 जून को सेहत बेहतर रहेगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो हैं वो 8, 9, 10 और 12 जून, जबकि नहस दिन जो है वो 11 जून का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा, जेमिनी। आपका हाकिम सितारा तारद यकम था 10 जून आपके ज़ायचा के 12वें घर में रहते हो। खामखा की परेशानियाँ पैदा करने से आपका जहनी सुकून ख़त्म कर सकता है, इसलिए अपने आप को चिड़चिड़ा होने से और बेसुकून होने से बचाने के लिए अपने आप को तैयार रखें कि ये किसी की वजह से नहीं है, बल्कि ये स्टार के असरात हैं, जो कि 10 जून तक जब आप अपने आप को काम में महव रखेंगे, आपका जहन फारिग नहीं होगा, तो यकीनन आप में चिड़चिड़ापन या बेचैनी और इंतशार आपके सामने या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपके सामने नहीं आ सकेगा। 11 जून तक 25 जून अतारत उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी सोच में पुख्तगी पैदा करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी सोच मुस्बत रहने से तमाम मामलात बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। और अगर किसी जगह आप नेगेटिव हो गए तो फिर यकीन करिएगा कि मनफी असरात आपके साथ जो भी मुस्बत आपके मामलात हैं सबको वो बर्बाद करने का बाइस बन जाएंगे, इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। 9 जून अतारत ज़ुहल तस्लीस अहम अमूर पर संजीदगी से गुफ्तगू करने के मौके सामने ला सकेगी। 9 जून को ही अतारत नेपच्यून तरबी से जारी कामों में इल्तवा और नाकामी का अंदेशा सामने आ सकता है, जबकि 10 जून अतारत यूरेनस तस्दीद से जहनी परेशानी, जबकि तकनीकी कामों में आपकी महारत बढ़ सकती है। 10 जून को ही अतारत मुश्तरी तस्दीद से हालात पर मुकम्मल निगाह रखते हुए मुस्तहकम और देर पर फैसले कर सकेंगे। 11 जून अतारत मरीख तरबी की वजह से अपने जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत होगी। यानी जेमिनी या जौज़ा वालों के लिए ये हफ्ता बहुत सारी तब्दीलियों का जो है वो पेशकदमा साबित होगा। एक एक दिन में 2-2 जो है वो स्टार मोमेंट चेंज हो रही हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। जल्दबाजी, ख़ास तौर पे बुनियादी अंसर मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी, तेज़ी
और नेगेटिविटी, ये तीनों चीज़ों पे अगर आपने काबू पा लिया तो इस हफ्ते में जितना फ़ायदा आपको मिलेगा शायद आने वाले साल 1.5 साल में भी शायद नहीं मिल सकेगा। और यही हफ्ता आपके पॉजिटिव कामों की बुनियाद बन सकेगा। रूटीन में अगर इस हफ्ते को लें तो 7 जून को शरीक हयात के ताउन से घर का माहौल कदरे खुशगवार रहेगा, बच्चों की देखभाल कर सकेंगे। यानी आपको भी चूँकि बच्चों में हिस्सा तो डालना होता है, तो शरीक हयात के साथ आप कुछ को शेयर करना पड़ेगा ना, तो क्योंकि उस बेचारी की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वही सारा काम करे। तो 8 जून का माली मामला हल करते वक्त मोहतात रहिएगा। 9 जून को नए दोस्त राहत का बाइस होंगे। 10 जून को जायदाद से मुतल्लिका मामलात में सरमायाकारी मुफीद या मुनाफा बख्श साबित होगी। 11 जून को खिलाड़ियों के लिए इम्तहान का दिन साबित हो सकता है, चोट लग सकती है, कहीं टीम से ड्रॉप हो सकते हैं, टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं, यानी बहुत अहम दिन है। तो इसलिए ख़ास तौर पे अपने जज्बात पे आपको काबू रखना है और गैर ज़रूरी तौर पे कोई तबसरा किसी के खिलाफ भी नहीं करना, वरना लंबे अरसे के लिए आपकी मुश्किलात का आगाज़ हो जाएगा। 12 जून को बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 13 जून को मुश्किलात हल हो सकेंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो है मुस्बत दिन है वो 9 और 13 जून का हो सकता है, जबकि नहस दिन जो है वो 11 जून का यानी नेगेटिविटी का है। इसमें कुछ मसाइल आपके सामने पेश आ सकते हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा और अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज रख के हालात पर काबू पाना होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके वद्दुस्समा का हाकिम मरीख 8 ता 30 जून आपके ज़ायचा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ व कारब और हमसायों से मुतल्लिका मामलात मसाइल में आपको उलझाए रखेगा। ऐसे मौके पर एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हो जाती है। 11 जून मरीख आपके ज़ायचा के तीसरे और 12वें घर के हाकिम सितारे अतारत से तरबी बनाएगा, जिससे अजीज़ व कारब में छुपे हुए हासदीन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अपनों से, लोग दुश्मनों से गैरों से मुहतात रहते हैं, आपको अपनों से मुहतात रहना होगा। आपके ज़ायचे के 7वें और 8वें घर का हाकिम सारा ज़ुहल तमाम आपके ज़ायचे के तीसरे घर में रहते हुए शराकती और विरासती उमूर में ख़ास तवज्जो दिलाने की ज़रूरत का एहसास पैदा कर सकेगा, जबकि इसी दौरान कारोबारी सफ़र फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिनसे समाजी उमूर में इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ सकेगी। 9 जून ज़ुहल अतारत तसलीस की वजह से अपने बहन भाइयों के ताउन से अखराजात पर काबू पा सकेंगे। और अगर रूटीन की बात करें तो 7 जून को कारोबारी उमूर तवज्जो तलब होंगे, 8 को मसाइल हल हो सकेंगे, 9 जून को तजुर्बाकार अफराद मददगार साबित हो सकेंगे। 10 जून को गैर यकीनी सूरत हाल पेश आ सकती है, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 11 को सैर व तफरी का प्रोग्राम बना सकते हैं। 12 जून बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा। 13 जून को दोस्तों के साथ सैर व तफरी का प्रोग्राम बन सकेगा। 14 जून को नया काम शुरू करना बेहतर और फ़ायदेमंद रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो हैं 9 और 13 जून, जबकि नहस दिन जो 11 जून का हो सकता है। हालांकि मैं पहले कह चुका कि 11 जून को आपको सैर व तफरी का प्रोग्राम भी बन सकता है। तो यूँ समझिएगा कि सैर व तफरी के मामलात में सफ़र करना भी पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा ताकि कोई मनफी असर आप पे जो हावी ना हो सके। और इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा भी ख़त्म हुआ। तो मेरा ख्याल है इस हिस्से को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट बताना चाहूँगा, ताकि अगर कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं या बेहतरी के लिए आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि इस तरह की तब्दीली हम पैदा करें अपनी वेब में या आपके मुतल्लिका शोबों में, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं info@astrohope.com। और बराह रास्त कॉल करने के लिए ख़ास तौर पे ये ज़रूर रखिएगा, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं हमारे भाई, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखिएगा कि पाकिस्तान में टाइम क्या है। अक्सर आप लोग अपना काम मुकम्मल करने के बाद कॉल करते हैं, आपके पास तो 10-11 बजे होती हैं, हमारे पास तहज्जुद का टाइम होता है, फजर का टाइम होता है, अल्लाह को याद करने का, इबादत का टाइम है। और अगर हम गुनाहगार इंसान हैं, नहीं अल्लाह को याद कर सकते, तो शायद उस वक़्त बंदा जो है वो आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है। तो ज़रा इन टाइम होगा, थोड़ा सा पाकिस्तानी टाइम में आप ऑफिस टाइम में देखिएगा, ज़रूर कॉल कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई होगा। और मोबाइल जो है नेवर एवर साइलेंट कभी नहीं होते हैं, तो उसके लिए बराह रास्त फ़ोन कॉल करने के लिए 00923004081787 00923334286474 00924235784474 और हमारे ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।